हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छा चैप्टर जो कक्षा 9 में है, क्लास 9th में है। उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें क्या है, क्लास 9th स्टैंडर्ड पे ज़्यादा डीपली तो नहीं दिया है, बट बेसिक कंसेप्ट दिया है जिसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने पिक किया है, उस पर इस थोड़ा समझने के बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए। तो पहले समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। देखो, जैसे एक रेनी देकार्ते एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने एक तल में बिंदुओं को एक तल में प्रदर्शित करने का हल, पॉइंट करने का हल निकाला। तो ऐसे ही कुछ जैसे समझते हैं कि टेबल है, एक हमारा टेबल है। टेबल पे अगर हमें दिखाना है कि ये बिस्किट है, तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, दो बिंदु चाहिए। जैसे एक इधर से चाहिए कितने, किस पोजीशन पे है, एक इधर से चाहिए किस पोजीशन पे है। तो पोजीशन मानते हैं x, y। ठीक है, ये बिंदु चाहिए x y। तो यही जो बिंदु पता हो जाएगा, मतलब 3, 2, यही एक मेज पे रखे बिस्किट का पोजीशन है, स्थिति है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे निर्देशांक की कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ तरीके हैं, उसको आसानी से समझते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट इरेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि कंसेप्ट तो बहुत सारा है, बट उसमें कंसेप्ट में बड़ी बड़ी कहानियां हैं, कहानी को नहीं समझते हैं। पर हम टेबल पे एक पोजीशन से एक बिस्किट को दिखाना, उससे हम समझ सकते हैं कि दो चीजें चाहिए, दो बिंदु चाहिए होती हैं हमें। दो बिंदु नहीं, मतलब दो पोजीशन, एक एक्स पोजीशन, एक वाई पोजीशन, एक बिंदु के लिए, किसी की स्थिति दिखाने के लिए। तो देखिए, जैसे हमारे इसे बोलते हैं बच्चों कार्तीय तल। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में पहले, सबसे पहले हमें कार्तीय तल तो पढ़ना पड़ेगा। कार्तीय तल बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें होती हैं, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्सिस, एक्स अक्ष। इसे बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, और इसकी अपोजिट वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स है तो एक्स डैश हो जाएगा। और यहाँ पे जो एकदम बीचों बीच है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे कहेंगे मूल बिंदु। इसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु। ठीक है बच्चों, कुछ होता है परिभाषाएं, कुछ नियम, उसे हमें याद करना पड़ेगा, या तो 2 दिन बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। याद तो नहीं करना है, प्रैक्टिस ही करना है। तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक मतलब, निर्देशांक मतलब, निर्देशांक मतलब क्या होता है कि एक्स वाई किसी भी चीज का स्थिति, टेबल पे बिस्किट का स्थिति 2, 3 कुछ तो था, इधर से 3 था, उधर से 2 था, यहाँ पे। ठीक है, इसलिए तो एक कार्तीय तल पढ़ रहे हैं, किसी चीज की स्थिति बताना। ठीक है, तो ये निर्देशांक हुआ, ये क्या हुआ, निर्देशांक हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा पहले पोजीशन पे x आएगा, सेकंड पोजीशन पे y आएगा, ये हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले y की वैल्यू लिख दिए फिर बाद में x, नहीं, ऐसा नहीं है, पहले x लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चनों में। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक क्या होते हैं, तो एक्स वाई की जगह क्या हो जाता है, 0, 0। क्यों होता है, क्योंकि मूल बिंदु पे x भी 0 है, y भी 0 है, यहाँ से कुछ बढ़ा ही नहीं, एकदम इनिशियल पोजीशन, शुरुआती स्थिति पे रहा। ठीक है बच्चों, और फिर इसमें हम नंबर लाइन की तरह पॉइंटेड करते हैं, एक दर्शाते हैं 1 2 3, 1 2 3 जो भी है। देखिए क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे मूल बिंदु है, यहाँ 0 0 है। इससे आगे बढ़ेंगे किसके, राइट साइड, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6, ऐसे 9 तक। ठीक है बच्चों, और एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है, इसी पे इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, -1 -2, उसी का निगेटिव नंबर 3 -4 -5 एंड सो ऑन, 9 तक जाएगा। और फिर y अक्ष पे आते हैं, इस पे क्या होगा, इधर पॉजिटिव नंबर 1 2, इसी की तरह 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, इधर जाएगा पॉजिटिव नंबर। और y अक्ष पे इसी के नीचे क्या हो जाएगा, नकारात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। तो -6 -7, सॉरी, -1 -2 -3 9 तक। ठीक है बच्चों, तो ये नंबरिंग होती है। नंबरिंग क्यों होती है, क्यों करते हैं हम, क्यों तो आना चाहिए,
क्योंकि मान लो कोई चीज यहाँ किसी चीज की स्थिति है, बिस्किट की स्थिति, आदमी की स्थिति, बिल्डिंग की स्थिति, दुनिया में जो चीजें उपस्थित हैं उसकी स्थिति, मोबाइल की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि एक्स इसका स्थिति एक्स अक्ष से कुछ है, वाई अक्ष से कुछ है, ठीक है। किसका? हमारे कार की स्थिति कि जो हमारे अगर यहाँ पे हम यहाँ पे मूल बिंदु मान के एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आकृति तल डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे इसकी स्थिति कुछ 4-5 होगी, वाई पे 4-5 होगी। तो पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, कुछ होगी, इसलिए कार्तीय तल पे काम होता है किसी चीज की स्थिति बताना बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा इसको मैं इरेज करता हूं और कुछ चीजें और डिस्कस, ठीक है बच्चों। अभी हम समझते हैं चतुर्थांश क्या है, ठीक है। उसके लिए कुछ जैसे हमारे निर्देशांक के कुछ चिन्ह बदल जाते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे सिंपली कार्तीय तल बना लिया, तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, नाम लिख देते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक, क्वाड्रेंट इंग्लिश में। तो इसमें कार्तीय तल में हमारे कार्टेशियन में 4 चतुर्थांश होते हैं। कैसे? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश लिख लो, सब में चतुर्थांश में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो। तो प्रथम तो क्या है कि एक्स वाई जो हमारा एक निर्देशांक है, हमें चिन्ह डिसाइड करना पड़ता है कि पहले में कौन सा चिन्ह रहेगा, दूसरे में चिन्ह क्या रहेगा, तीसरे में, चौथे में चिन्ह क्या क्या रहेंगे, चिन्ह को लिखना पड़ता है। तो इसको समझ भी सकते हैं, जैसे हमने बनाया था कि इधर के सब प्लस रहते हैं, इधर के सब माइनस रहते हैं। इधर जो एक्स वाई है इधर प्लस रहेगा, इधर एक्स और वाई माइनस रहेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस रहते हैं, क्योंकि एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, ठीक है बच्चों। और द्वितीय चतुर्थांश में इसी प्रकार बता सकते हो, वाई तो प्लस रहेगा, एक्स क्या रहेगा, माइनस रहेगा हमेशा, ठीक है, वाई प्लस रहेगा। और तृतीय में अब बोलोगे दोनों माइनस रहते हैं, देखो चिन्ह आ रहा है ना, दोनों माइनस रहते हैं, तो दोनों माइनस कर लिया, सही बात है। चतुर्थ में एक्स तो माइनस, सॉरी एक्स नहीं है यहाँ पे, एक्स नहीं है, एक्स तो प्लस रहेगा, वाई क्या रहेगा, वाई क्या रहेगा, वाई क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये चिन्ह डिसाइड हो गया कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, दोनों माइनस। क्यों दोनों माइनस, आपको पता है सब। देखो इधर के दोनों प्लस रहते हैं, इधर के दोनों माइनस, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चिन्ह डिसाइड हो गया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये चिन्ह क्या होते हैं, निर्देशांक के, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहला सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और कि एनसीईआरटी में ज्यादा कंसेप्ट दिया रहता है, जो कि जरूरी है। कंसेप्ट से ही हमारे मैथ का असली कोर पता चलता है, इसलिए कंसेप्ट जरूरी है। तो कंसेप्ट पे भी फोकस करेंगे, पहले थोड़े से सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। मैं इसको इरेज करता हूँ, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे सब क्वेश्चन है, मतलब काफी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन क्या है, हमने एक एक्स अक्ष बनाया, एक वाई अक्ष बनाया, और कुछ पॉइंट दर्शाया है, उसकी स्थिति बतानी है। देखो बी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ठीक है, ऐसे पूरे पॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी के निर्देशांक पता कीजिए। पहला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक मतलब एक्स वाई, ठीक है। तो अभी देखते हैं बच्चों, चिन्ह के साथ हम लेंगे, चिन्ह के साथ लेंगे, क्योंकि वैसे भी चिन्ह दिया है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह यहाँ पे नहीं सोचना, क्योंकि चिन्ह के रूप में दिया ही है, ठीक है बच्चों। देखते हैं कि बी कहाँ पे है, बी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पे बी है, देखो बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। तो बी के निर्देशांक, बी एक्स पे कितना है, बी एक्स पे -5 है। बी पहले एक्स पे कहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे -5 है, तो बी एक्स पे क्या है, -5 है, -5 है। वाई पे कहाँ जा रहा है, वाई पे 2 जा रहा है, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं, बी एक्स पे -5 है, वाई पे 2 है, तो बी के निर्देशांक हमारे निकल गए -5, 2, ठीक है। ऐसे ही आप वीडियो पॉज करके सेकंड क्वेश्चन करो बच्चों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सी के निर्देशांक, ठीक है, कमेंट करना आप लोग, ठीक है। सी के निर्देशांक क्या होंगे मैं बता रहा हूं,
सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? सी कहाँ है? देखो सी तो यहां है। सी एक्स पे कितना है? सी एक्स पे 5 है, एक्स पे 5 है, सी एक्स पे 5 है, कॉमा लगाते हैं। और सी वाई पे कहाँ पे गिर रहा है? एक्स पे 5 पे, वाई पे -5 पे, वाई पे -5 पे, -5 पे। तो हमारा सी का भी निर्देशांक पता चल गया। बहुत आसान होता है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी कुछ चीज़ें समझने आपको आसानी से आ जाएगा। और 9th स्टैंडर्ड पे तो बहुत निर्देशांक ज्यामिति काफ़ी डीप नहीं दिया है, बस बेसिक्स दिए हैं जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे थोड़े से प्रैक्टिस पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बोल रहा है निर्देशांक -3, निर्देशांक -3, -5 किस बिंदु पे आएगा? कौन सा बिंदु पे आएगा? बिंदु तो हमने पहले ही प्लॉट किया हुआ दिया हुआ है, ठीक है। अभी किस बिंदु पे आएगा? तो x पे -3 कहाँ है? देखिए x पे उधर -3 तो नहीं होगा, इधर -3 यहाँ पे है। और y पे -5 कहाँ है? x पे यहाँ पे है, y पे -5 यहाँ पे है। तो -3 और -5 कहाँ मिल रहे हैं बच्चों? -3 और -5 कहाँ मिल रहे हैं? ई पे मिल रहे हैं, ई पे। तो वह बिंदु कौन सा होगा? बिंदु होगा ई, ठीक है, वो बिंदु ई होगा तीसरा का। चौथा क्या है? चौथा क्या है? -2, -4, ये कौन सा बिंदु होगा? x पे 2 है, x पे 2 है, y पे -4 है। तो कौन सा बिंदु होगा? 2x पे 2 मतलब यहाँ पे, ठीक है, y पे -4, y पे -4 यहाँ पे। ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं दोनों? जी पे मिल रहे हैं, जी पे मिल रहे हैं। तो ये बिंदु क्या होगा? पॉइंट नंबर जी, जी होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्या बोल रहा है? डी का भुज क्या होगा? तो भुज कोटि बताया था क्या? एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। तो देखो डी का भुज क्या होगा? तो डी कहाँ पे है? पहले देखो डी कहाँ पे है? डी यहाँ पे है। तो डी का भुज क्या होगा? मतलब डी पे एक्स कितना है? डी पे एक्स कितना है? भुज मतलब एक्स, भुज मतलब एक्स वाला देखना है कि डी पे एक्स कितना है भुज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डी पे एक्स है 6, तो क्या हो जाएगा? भुज 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना है। और कोटि मतलब वाई। एच कहाँ पे है? एच, एच पे वाई कितना है? क्योंकि वाई की जगह क्या देखेंगे हम? वाई मतलब कोटि मतलब वाई, कोटि मतलब वाई। तो एच वाई कितना है? एच पे वाई कितना है? एक्स नहीं देखना हमें। देखो ये वाई -3 है, -3 है वाई। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 6 है। कोटि क्या हो जाएगी? कोटि मतलब वाई, क्या देखेंगे? वाई -3। ठीक है बच्चों, 7वां देखते हैं एल के निर्देशांक। इसमें एल के निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो एल कहाँ है? देखो एल यहाँ है। तो एल वाई पे तो 5 गया, एक्स पे कुछ गया ही नहीं, एक्स पे कुछ गया ही नहीं। देखो तो एक्स पे 0 गया, 0 गया, एक्स पे 0 और वाई पे क्या गया? 5 गया। ठीक है, 0,5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? एम के निर्देशांक। एम कहाँ पे है बच्चों? एम देख लो कहाँ पे है? एम कहाँ पे है? एम कहाँ पे है? आई थिंक हमने एम को इंडिकेट नहीं किया क्या? चलो मान लो एम यहाँ पे है, ठीक है, एम यहाँ पे है। तो क्या करोगे? इसमें भी एक्स वाई रहेगा, सॉरी एक्स 0 रहेगा, वाई क्या रहेगा? 4 रहेगा, सिंपल। तो VII एक्स 0 रहेगा, वाई 4। तो बच्चों बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिस चाहिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।